आगे चल के, तो इस तरीके से वो जर्नी करी। तो भारत एमबीए में और विदेश के एमबीए में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? So बाहर के MBA में focus is more on international perspective and peer group is very global, and in India the focus is more on local industry practices and theoretical knowledge. In my case, I worked a lot with European and American markets, and I want to continue building on that in the future. That the focus of my career has to be global. ये ओटीटी का ज़माना है, वेब से ज़माना है, तो कभी से चांस मिला आपको कि ओटीटी पे काम करना है तो आप तैयार है? क्योंकि ओटीटी पे बहुत कुछ भी आता है और समझिए क्या कर रहा हूँ, क्या कुछ कहीं इस बारे में जानते हैं? OTT पे एज आई सेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें मेरी प्रोफाइल फिट होगी एंड जो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। ऑफ कोर्स अगर मैं अपने टाइम कमिटमेंट बैलेंस कर सकती हूँ दोनों इंडस्ट्रीज के बीच में, देन मैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, सबसे यादगार प्रोजेक्ट कौन सा था आपका जिसने आपकी लाइफ बदल दी? सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट मेरा था सावधान इंडिया। आई रिमेंबर दैट वाज अ स्पेशल एपिसोड, लाइक जो एनुअल एक स्पेशल एपिसोड होता है, इट वाज अ 1 hour लॉन्ग एपिसोड एंड दे स्पेंट अ मंथ ट्राइंग टू कास्ट फॉर दैट एपिसोड। सो इट वाज ऑन चाइल्ड मोलेस्टेशन एंड व्हेन दे फाइनली सिलेक्टेड मी, हमने सब कुछ डिस्कस किया एंड वो बहुत ही इमोशनली हैवी कैरेक्टर था। सो उसमें आई हैड टू रियली गेट इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर टू बी एबल टू गिव जस्टिस टू इट। एंड आई रिमेंबर हम उसका क्लाइमैक्स सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे अपने सारे इमोशंस बाहर निकालने थे, लाइक दैट वाज द अल्टीमेट ब्रेक डाउन सीन एंड आई थिंक मैंने वो इतना ज़्यादा उसमें मैं घुस गई थी कैरेक्टर में, मैंने ऐसा परफॉर्म किया कि पूरा सेट शांत हो गया था एंड कट होने के बाद द होल सेट गिव मी अ स्टैंडिंग ओवेशन एंड वो मोमेंट मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा बिकॉज पूरे सेट से स्टैंडिंग ओवेशन मिलना बहुत कम होता है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस एपिसोड ने जो पूरी कंट्री को मैसेज दिया था विमेन एम्पावरमेंट पे, दैट इज वाई दैट कैरेक्टर एंड दैट एपिसोड इज सो इम्पॉर्टेंट। आपने हिस्ट्री में काम किया, रानी मुखर्जी से कभी कुछ बातें, कुछ सेट पर कोई बातें हुई, कुछ हुआ आनी चाहिए रानी तुम्हें? हाँ, मतलब वी वर्क टुगेदर एंड हमने काफ़ी सारे सीन्स एंड इवन सॉन्ग्स साथ में शूट किए थे एंड शी इज़ अ वेरी नाइस एंड वेरी स्वीट वेरी काइंड पर्सन। उन्होंने इंश्योर किया कि हम सबको कंफर्टेबल लगे उनके साथ। बहुत ही अच्छी जर्नी थी। आने वाले 5 साल में आप कहाँ देखते हैं अपने आप को, क्या लगता है? अगले 5 years में आई विल ईदर बी इन सिंगापुर इन फ्रांस और इन लंदन because that's where I'll be doing my MBA. So that's where my focus will be in terms of business. That's where I want to build my career. नित्या, आप मानते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा पंजाबियों ने फटे चक्के हैं, पंजाबी हमेशा छाए हैं, चाहे बी.आर. चोपड़ा हो, यश चोपड़ा हो या फिर मिक्का सिंह हो या दिलीप पाजी हो, क्या कहना चाहिए इस बारे में? कपूर फैमिली हो या पंजाबियों की तो अपनी शान है, उसमें मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक इन द एंड डजंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से हैं, आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है। एनी मैसेज फॉर ऑडियंस जो लड़कियां जो चाहती है कि इस फील्ड पे आए, बट कई बार माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, कई बार जैसे आपको सपोर्ट करें माँ बाप? ब्रेव रहिए कि अगर आपके पास अभी वो सपोर्ट नहीं है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, आप एक एज तक 18 या 20 ईयर्स की एज तक अपने आप को इतना बिल्ड करो कि उस एज के बाद आप वो परस्यू कर सको जो आप करना चाहते हो। एंड मैंने ऐसा बहुत देखा है स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स का, लड़कियाँ नहीं कर पाती है एंड आई स्ट्रॉन्गली बिलीव इन इंडियन ग्रोथ। India has given me a lot, इसलिए आगे चल के I want to also give back to the country. I want to sponsor the education of various underprivileged Indian girls who don't have the access to right opportunities because of difficult financial circumstances. चलिए बात करते हैं आपके लुमिनरी से भी। आइए बच्चों के पापा मम्मी की बात करें, जो एक्टिंग में बच्चे रहते हैं, बच्चों की 60% है और 100% पेरेंट्स की होती है, क्या कहना चाहोगे इसमें? क्योंकि घर का खाना ही बनाना है, आपको छोड़ना भी है, स्कूल भी छोड़ना है, सेट पर भी लेकर जाना है। हाँ, वो बैलेंस तो डिफिकल्ट होता है बट मेरे पेरेंट्स ने पर्टिकुलरली मेरे डैड ने अपना बिजनेस पूरी तरीके से बैक बर्नर पे रख दिया था जस्ट टू फोकस ऑन मी। इन माई केस एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने अपना 100% मुझे ही दिया था ग्रोइंग अप, लाइक आई वॉज देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर चाइल्ड। सो इट्स डिफिकल्ट टू बैलेंस बट आई थिंक अगर आप करना चाहते हैं तो मैं वो डेडिकेशन है तब करेंगे। आप रेडी मम्मी बात करिए सर, आप बैठेंगे, आप बैठेंगे, मम्मी रेडी सब बैठ जाएंगे। सर क्या कुछ कहेंगे अपनी, मतलब कहेंगे कि आजकल बेटियां लड़के के मुकाबले में एकदम साथ में, क्या कुछ कहेंगे जब लड़की ने कहा कि मुझे एक्टर बनना है? मम्मी और डैडी का क्या रिएक्शन था कि बेटी कहाँ जा रही फिल्म पे, क्या है, क्यों आगरा वाले, हमें मुंबई जाना है, क्या कुछ ठीक था आपका? ये जर्नी बहुत लंबी है
जब वो 4 साल की थी और आज वो 25 साल की है, तो 4 साल से 25 साल तक 21 साल की जर्नी इतनी जल्दी नहीं बोली जा सकती, बताई जा सकती, मगर इतना जरूर बोलूँगा कि 4 साल के बच्चे ने अपना जलवा 4 साल की उम्र में दिखाया था। छोटे से लॉयंस क्लब के शो में उसने प्रेसिडेंट शो में अपना जलवा दिखाया था। कई न्यूज़पेपर में उसकी फ्रंट न्यूज़ आई थी, फोटोग्राफ आई थी। और उसके बाद कहानी बदलती गई, स्टेज प्रोग्राम मिलते गए। सोनू निगम के साथ शो मिला वहाँ आगरा में, वहाँ और कई सारे प्लेस मिले, थिएटर प्लेस मिले, कई सारे डांस शोज मिलते गए। मगर हमने हमेशा स्टडीज़ को पैरेलल रखा। स्टडीज़ प्लस एक्टिंग प्लस डांस प्लस एंकरिंग प्लस मॉडलिंग, एवरीथिंग वाज साइड बाय साइड। 1 महीना पहले ही मैं इसका बुकिंग मतलब डेट्स देना, टाइम देना, सब मैं देखता रहता था कब क्या मैनेज हो सकता है। मगर इससे पहले पूछ लेता था, आर यू कंफर्टेबल विद स्टडी, आर यू कंफर्टेबल विद एग्जामिनेशन। ऐसे भी मैंने दिन देखे हैं कि सुबह फाइनल एग्जाम हुआ, दोपहर को हम कार में टैक्सी में बैठे हैं, फरीदाबाद जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रोग्राम था, राजीव गांधी के ऊपर इसने बोलना था, एक्टिंग करनी थी, पूरा 10 मिनट इसको बोला था शंकर सानी के साथ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह एग्जाम था। तो हमने कैसे उसको किया बैलेंस कि आगरा स्कूल से टैक्सी से होटल से फरीदाबाद ग्राउंड, 25,000 ऑडियंस। उसके बाद रात में वापस, उसी रात को वापस, उसके बाद सुबह फिर दोबारा एग्जाम। तो दैट इज द थिंग वी ऑल 3 डिड लाइक दिस। आपका यही मैम ये कहेंगे कि प्लीज बोलिए थोड़ा सा। थी 4 साल की थी, तो वहाँ से इसका टैलेंट पता चला। धीरे धीरे इसको एक लाइन दी गई बोलने के लिए, तो इससे कहा बेटा तू स्टेज पे ये बोल लोगे? कि हाँ बोल लूँगी। इसने वो लाइन एक बोली, वहाँ से लगा कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है। तो वहाँ धीरे धीरे इसको आगे फिर स्टेज पे इसने स्पीच बोलना शुरू किया। जी पहले 4 लाइन का दिया, फिर इसको 1 पेज दिया, ऐसे करके तो बहुत स्पीच बोलते फिर आगे इसने वो शोज वो किए, ये वाले नेशनल अवार्ड्स लिए, इसमें प्ले किए। तो प्ले में इसने बहुत नेशनल अवार्ड्स किए। तो वहाँ धीरे धीरे फिर ये हम इधर मुंबई आ गए। इसका वहाँ पर आगरा मुंबई से ये कॉल आया था कि इसको छोटे मियाँ में सेलेक्ट किया जाता है। तो वहीं ऑडिशन हुआ था इसका ऑनलाइन। तो फिर हम लोग मुंबई आ गए वहाँ से इसको लेके। बस वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। चलिए, तो बात होगी फिल्म कैरियर। आप किस फील्ड से हैं? वहीं से धीरे धीरे टीवी शोज किए इसने, फिर इसको फिल्म मिली। आई वॉज डूइंग बिजनेस इन आगरा, 2-3 बिजनेस वर देयर। मैं पढ़ाता भी था, साथ में मेरा ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी था और कुरियर बिजनेस भी था। उसको मैंने वाइंड अप करना शुरू किया जब इसने कह दिया मुझे मुंबई जाना है। हालांकि मुझे 3 साल लग गए आगरा से मुंबई सेटल होने में, आने में, अपना बिजनेस बंद करने में, अपनी शॉप बेचने में, अपना घर बेचने में। वहाँ से यहाँ की जर्नी वो मेरे लिए बड़ी डिफिकल्ट थी। मगर इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मेहनत प्लस इसका एक्टिंग कैरियर प्लस मैंने इसको कभी रोका नहीं। जो करना चाहते हो करो, एक्टिंग करनी है एक्टिंग करो, MBA के लिए जाना है MBA के लिए करो। कहती है मुझे 6 कॉलेजेस में एडमिशन करना है, मतलब एग्जाम देना है, एप्लीकेशन देनी है। मैंने कहा गो है। बहुत महंगा था, अभी भी आगे जा रही है, बहुत महंगा वो है MBA। स्टिल आई एम आफ्टर हर। एक्टिंग मैं इसको स्टार बनाने लाया था, स्टार तो बनी, मगर इसको और आगे स्टार बनाना था। मगर उससे पहले इसने कहा कि आई एम गोइंग फॉर MBA। एक्टिंग तो मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। आगरा से यहाँ बंद करके यहाँ पर आ गए आप बच्चे के लिए। अब यहाँ से क्या रसिया जाओगे? रसिया जा रही है लड़की? रशिया नहीं, रूस फ्रांस जहाँ भी जा रही, विदेश में आप जाएंगे? मैं आपको बता, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा मैं अभी आपको प्रेस के सामने बोल देता हूँ। अगला स्टेप ये होगा कि ये पढ़ने जाएगी, MBA करेगी, वर्ल्ड के कहीं भी जाके वो जॉब करेगी 4-5 साल। उसके बाद फिर इंडिया आएगी और फिर इसी एक्टिंग प्रोफेशन में और आगे जाएगी। और हम अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाएंगे जिसके अंदर ये एक्ट करेगी और मैं डायरेक्टर हूँगा, प्रोड्यूसर हूँगा। ये मेरा अगला प्रोजेक्ट है,
अगले 5 साल का, 10 साल का, 8 साल का। मतलब ये अनाउंसमेंट कह सकते हैं आज आप। नहीं नहीं, बाकी देखते हैं। बाकी देखते हैं। लेकिन सर जब कैरियर अच्छा चल रहा है, जब अच्छी एक्टिंग करे, फिर वहाँ जाके एमबीए करना, आपने पसंद है कि क्या बेटी कहाँ खर्चा कर बढ़ा रहे हो? Nobody knows, हमारे गुरुजी, हमारे भगवान, हमारे साईं महाराज ने क्या हमारे लिए सोच रखा है, अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके भविष्य के लिए हमेशा खड़े रहेंगे इसके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टार्ट करो। जब बताएंगे अपने बारे में पहले कि आप यार बोलिए हाँ बताइए अपने बारे में, बताइए अपने बारे में। बंद है ना? ये चालू है? चालू है। अब पता नहीं होता कि हमारे रेडियो को मालूम पड़े कि आप ये है। Okay. Myself Ayaz Sheikh. I'm into acting. I do anchoring also. Cricket में commentary भी मैं करती हूँ and I do modeling as well. रिद्धि के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने वीडियो देखी, आपने अभी सुना भी, आपने क्या कुछ कहेंगे रिद्धि के बारे में आप? So I am here to wish her all the very best for her MBA career and जैसे एक्टिंग का तो हमने उनकी जर्नी देखी है, बहुत ही गजब की और बहुत ही मज़ेदार जर्नी रही है रिद्धि की। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द हार्ड वर्क ऑफ हर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना इतना आगे आना दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। एंड बीइंग ए गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है और फिर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो हैट्स ऑफ टू हर पेरेंट्स कि इतना सपोर्ट किया, लड़की को इतना आगे लेके आया। And we are wishing her all the very best for her MBA career also and for acting. यही सवाल आपको ये कि आपको अपने पेरेंट्स कितने सपोर्ट करते हैं बीइंग एक्टिंग करने के लिए? I am into industry already from last 6 years and मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट से भी मैं यहाँ तक आई हूँ। So yeah, I can understand that I am grateful for having such a supportive parents. कि बीइंग ए शेख कई बार बहुत पेरेंट्स होता कहाँ जा रहे बेटा कि हम बुरखे वाले लोग हैं, कहाँ इस सब चीज़ पे कुछ ऐसा कभी हुआ है कि? नहीं, पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुआ है। हाँ, रिलेटिव्स की तरफ से ज़रूर हुआ है, लेकिन पेरेंट्स की तरफ से नहीं हुआ। पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव एंड माय मदर यूज्ड टू मैनेज मी वेरी अर्लियर एट द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इन दोनों क्या कुछ हो रहा है? मतलब रिलेटिव का सुनते हैं आप? पहले, अब नहीं। अच्छा, इन दोनों कुछ हो रहा है क्या अभी? पहले इनिशियली Yes, अभी भी जी हो मेरे रहा है? इवेंट्स चलते रहते हैं, क्रिकेट एंड ऑल, सो दैट इज गोइंग ऑन। ओके, थैंक यू। रिलेटिव होते हैं बोलने के लिए। लक्ष्मण भाई, सर क्या कुछ कहेंगे रिद्धि मैम के बारे में? आप क्या शुक्राना देंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा कि रिद्धि जी ने जो काम किया है बचपन में, उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा कि जो स्ट्रगल उनके फादर ने किया। क्योंकि बच्चे कभी कभी ये बोल देते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो आज जब ये मैंने देखा, मैं कह सकता हूँ लोगों से कि मैंने खुद एक पिता को अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा है। और उसके बाद जब वो कामयाबी चढ़ते हैं और वो बच्चे, पिता हर पिता खुश होता है, लेकिन उस बच्चे को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो फादर को पता है कि मैं अपनी बच्ची को क्या कर पा रहा हूँ। तो यह मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और बोलना है? आप कोई सवाल करेंगे जरूर। थैंक यू।